ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मुझे प्रोफेसर ओक के पास स्टार्टर पोकेमॉन लेने जाना था, लेकिन प्रोफेसर ओक ने मुझे स्टार्टर पोकेमॉन लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं पोकेमॉन को दोस्त नहीं समझता था। मैं उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करता था, उन्हें मैं अपना गुलाम समझता था। और प्रोफेसर ओक ने मुझसे कहा, जब तक तुम पोकेमॉन की भावनाओं को नहीं समझते, मैं तुम्हें स्टार्टर पोकेमॉन नहीं दूंगा। लेकिन प्रोफेसर ओक मेरे बारे में एक बात नहीं जानते थे कि बचपन से ही मेरे अंदर एक डार्क ऑरा है जिसका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता था, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि प्रोफेसर ओक ने मुझे मेरा खुद का पोकेमॉन नहीं दिया, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे 2 पोकेमॉन दिए जो थे आब्रा और गैसली। ये पोकेमॉन मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि ये मेरे ऑरा को समझते थे, ये मेरे ऑरा को बढ़ा भी रहे थे। लेकिन ये दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। मैंने इन्हें विकसित भी किया, तब भी ये बैटल नहीं जीत पाते थे। इनकी वजह से हमेशा मुझे हारना पड़ता था। मेरी लगातार हार की वजह से मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया और मैं जानता था ये गुस्सा मेरे ऑरा की वजह से है। लेकिन तभी मेरे शरीर से एक डार्क एनर्जी निकली और मेरे अंदर का ऑरा शांत हो गया, और उसी डार्क एनर्जी की मदद से एक पोर्टल खुला और उस पोर्टल से निकला डार्क राय। मैं जानता था कि डार्क राय डार्क पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है और ये एक मिथिकल पोकेमॉन भी है। मैंने डार्क राय से बोला, क्या तुम मेरे पोकेमॉन को ताकतवर बना सकते हो? तभी डार्क राय बोला, हाँ। और डार्क राय ने मेरे पोकेमॉन के अंदर कोई अजीब सी एनर्जी डाल दी और मेरे पोकेमॉन के ऊपर काफ़ी सारे पैटर्न्स आ गए। शायद ये उनकी ज़्यादा एनर्जी की वजह से हुआ होगा, लेकिन तभी डार्क राय वहाँ से गायब हो गया। तभी मैंने मेरे एल्काज़ाम से साई बीम और केंगा से लेक इस्तेमाल करने के लिए बोला, लेकिन वो अटैक कुछ मामूली से नहीं। ऐसा लग रहा था उनकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है और मैं इससे बहुत खुश था। मेरे पोकेमॉन अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और मैं कोई भी बैटल नहीं हारता था। लेकिन फिर एक रात डार्क राय वापस आया और कहने लगा, मुझे मेरे काम की कीमत चाहिए। मैंने डार्क राय से कहा, तुम्हें क्या कीमत चाहिए? डार्क राय बोला, मुझे 3 आत्माएं चाहिए। मैंने डार्क राय से कहा, तुमने मुझसे कोई सौदा नहीं किया था। तुमने मेरे पोकेमॉन्स को पावर दी और तुम वहाँ से चले गए। तुमने मुझसे कोई भी सौदा नहीं किया था, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी डार्क राय बहुत गुस्सा हो गया और मेरे पोकेमॉन्स को किसी चीज़ के अंदर कैद कर दिया। और डार्क राय बोला, अब यही पोकेमॉन तुम्हारे पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे और फिर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैंने डार्क राय की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर डार्क राय भी वहाँ से चला गया। लेकिन मेरे पोकेमॉन उस अजीब सी चीज़ में ही बंद थे। मुझे पता नहीं था मैं अपने पोकेमॉन्स को कैसे बाहर बुलाऊं। लेकिन तभी वो चीज़ें चमकने लगी और मेरे पोकेमॉन बाहर आए। लेकिन वो पोकेमॉन अब पहले की तरह नहीं थे। उनका साइज़ देखकर मैं हैरान हो गया। वो पोकेमॉन अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे और उनके हमले भी काफ़ी ताकतवर हो चुके थे और वो पोकेमॉन हर जगह तबाही मचाने लगे। मैं किसी भी तरह वहाँ से भाग गया, लेकिन मेरा घर पूरी तरह तबाह हो चुका था और वो पोकेमॉन पूरे शहर में तबाही मचाने लगे। मैं किसी भी तरह जंगल में आ गया, लेकिन मेरा शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। जिस किसी ने भी उन पोकेमॉन को रोकने की कोशिश करी, वो सब मारे गए और पूरे शहर को तबाह करने के बाद वो पोकेमॉन कहीं गायब हो गए। मुझे अब मेरी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। उन 2 पोकेमॉन ने मेरे पूरे पोकेमॉन पोलिस शहर को तबाह कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर पहले कभी कोई शहर था ही नहीं, बस धूल थी। मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था।
लेकिन तभी मैंने जंगल में एक रोशनी को देखा और मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ चला और जो मैंने देखा उस पर मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा मेरी आंखों के सामने क्रिसीलिया थी, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है। मैं ये जानता था कि क्रिसीलिया और डार्कर एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए मैंने क्रिसीलिया से मदद मांगी। तभी क्रिसीलिया बोली, तुम्हें डार्कर से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, डार्कर भरोसे के लायक नहीं है। मैं क्रिसीलिया से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन क्रिसीलिया बोली, अब जो हो चुका है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी क्रिसीलिया ने अपने अंदर से कोई एनर्जी निकाली और वहाँ से गायब हो गई। मुझे तब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और मैं वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वहाँ पर एक रिसर्चर की टीम आई, जो कि पोकेमोपोलिस शहर पर रिसर्च करने आई थी। पोकेमोपोलिस अब एक हिस्ट्री बन चुका था और वहीं पर थोड़ा आगे एक लगभग 10 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसी ट्रेनिंग की वजह से उन बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अलकज़म और गेंगार को ढूंढ लिया। वो दोनों अभी उस अजीब सी चीज़ में बंद थे, लेकिन मुझे पता था वो जल्द ही बाहर आएंगे। लेकिन तभी रिसर्चर की टीम उन चीज़ों को अपने साथ ले गई और उन चीज़ों को अपनी एक खोज बताने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तूफ़ान से पहले की शांति है। और तभी उस रात वो चीज़ें चमकने लगीं और जिसका डर था वही हुआ। उन चीज़ों में से अलकज़म और गेंगार आज़ाद हो गए। उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि इन्हीं दोनों की वजह से पोकेमोपोलिस शहर तबाह हुआ था, लेकिन इस बार इन दोनों की ताकत पहले से भी ज़्यादा थी। ये दोनों दूसरे पोकेमॉन्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे और सिर्फ पोकेमॉन ही नहीं, ये इंसानों को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे और इनकी ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी। तभी वो बच्चा अपने पिकाचू के साथ उन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा। उसके पिकाचू में एक अलग ही बात थी। उसका पिकाचू काफ़ी ताकतवर था, लेकिन वो भी उन दोनों को नहीं रोक पाए। और तभी मुझे क्रिसीलिया का ख्याल आया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। उन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं आया था। तभी पास ही के पत्थर के ढेर में से एक घंटी जैसी चीज़ बाहर आई और वो चमकने लगी और उस चीज़ में से निकली एक बड़ी सी जिगलीपफ। उसके शरीर पर भी वैसे ही पैटर्न से जैसे मेरे अलकज़म और गेंगार के ऊपर थे। और तभी उस जिगलीपफ ने अपनी ताकत से उन दोनों को सुला दिया और वहाँ पर सारे लोग भी सो गए। और जब सब उठे तो वो तीनों पोकेमॉन वहाँ से जा चुके थे और वो फिर से एक रहस्य बन गए। तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने देखा वो प्रोफेसर ओक थे और वो मुझसे कहने लगे, देखा मैं सही था, तुम पोकेमॉन के काबिल नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे मन का पोकेमॉन नहीं मिला तो तुमने ये सब कर दिया। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने भी एक ट्रेनर को देखा, उसे भी तुम्हारी तरह अपने मन का पोकेमॉन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उसे जो भी पोकेमॉन मिला वो उसके साथ खुश था। वो उसे एक पार्टनर की तरह मानता था और उन दोनों के बीच का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और ये कह के प्रोफेसर वहाँ से चले गए। और तभी मुझे एक बात का एहसास हुआ कि पोकेमॉन कमज़ोर या ताकतवर नहीं होते, वो उनके ट्रेनर पर निर्भर करता है कि कौन सा पोकेमॉन कमज़ोर है और कौन सा ताकतवर। लेकिन जो भी हो, ये सब अभी के लिए तो टल चुका है, लेकिन क्या होगा अगर कोई और कहीं पर डार्कराय को बुला रहा होगा।